सम्मानित साथियों, सत्संग की आज की इस पावन कड़ी में हम चर्चा करेंगे भाई जी गीता प्रेस गोरखपुर के सह संस्थापक, कल्याण के आदि संपादक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कैसे एक प्रेत के माध्यम से परलोक के रहस्य जानने के लिए किया करते थे संवाद। सम्मानित साथियों, प्रसंग बड़ा रोचक, रोमांचक, अद्भुत और अलौकिक है। मेरी आपसे हार्दिक प्रार्थना है, इस पावन प्रसंग को सुनने के लिए इस संवाद यात्रा में पूरी सहभागिता करने का कष्ट करें। सम्मानित साथियों, भगवान शंकर औगरदानी है। जिस पे कृपा करते हैं तो कहते हैं कि जिस पे कृपा करें त्रिपुरारी, वो तो तीनों लोकों से ऊपर हो जाता है और उसके असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जैसे कि पिछला हमने एक एपिसोड में बताया था कि एक प्रेत ने कैसे मिलाया परमात्मा से। हुआ ये था कि गोस्वामी तुलसीदास जी को सपने में बाबा शिव और भगवती पार्वती जी ने सपने में कहा कि आप रामचरितमानस जो उन्होंने रच महेश निज मानस रखा, भगवान शंकर ने अपने हृदय में जो हृदंगम कर रखा था, उसको जो उन्होंने पाए सुसवय सेवासन वहां का, वो चाहते थे इसको आम भाषा में लिखा जाए। तो सपने में ही गोस्वामी जी ने पूछा कि महाराज ये इतना दुरूह और इतना कठिन कार्य मुझसे कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई चिंता न करें, आपको हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे। फिर सपने में ही गोस्वामी जी ने पूछा कि हनुमान जी से मेरी भेंट कैसे होगी। तो जगजननी पार्वती जी ने मुस्का के कहा, इन्हीं का कोई गण आपकी भेंट करा देगा। और वही हुआ, एक प्रेत से गोस्वामी जी की भेंट हुई और उसने हनुमान जी से उनका संपर्क कराया और हनुमान जी ने श्री राघव से उनकी भेंट कराकर चित्रकूट में और रामचरितमानस के सृजन की पूरी पावन भूमिका बना दी। तो ये भगवान शंकर की कृपा होती, जिस तरह से करते हैं। तो उनके भूत बावन हैं, उनके चारों तरफ इस तरह के गण रहते हैं जो जहां चाहते हैं वहां लगा। आपने देखा होगा नारद के मोह में भी उन्होंने 2 गणों को भेज दिया था। एक प्रसंग है मानस में, तहां रहे द्वय रुद्र गण परम कौतुकी तेव। तो भगवान शंकर अपने श्रद्धों को, अपने भक्तों की हर क्षण की उनके उत्थान और उनके सदगति और उन्नति के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। अब हनुमान प्रसाद पोद्दार संत पूज्यपाद महात्माओं का तो विचार है कि आधुनिक हनुमान है। उन्होंने देखो श्री रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण कथा गीता प्रेस के सहयोग देकर के कल्याण के माध्यम से आज घर घर में रामचरितमानस जो गोस्वामी जी ने लिखा था उसका शुद्ध सरल भाषा में अनुवाद करके पहुंचा दिया है। तो ये भी एक तरह की हनुमत प्रारूप की या हनुमत छवि की ही कृपा कहा जाए। अब इन पर भी एक कृपा हुई भगवान शंकर की कि कैसे ये और रहस्यों को जाने। एक प्रसंग में मैंने कहा था, एक प्रेत ने कराया पिंडदान। हुआ ये था जब ये मुंबई, जिन्हें यहाँ जो पहले बंबई कहते थे, वहां शाम को उस कालखंड में जाकर के चौपाटी पर बैठ के अपना पूजा, ध्यान, आराधना, नाम जप किया करते थे। तो भगवान शंकर ने एक ऐसा सात्विक स्वभाव का प्रेत लगा दिया था जो पहले के जन्म में गीता का प्रकांड विद्वान था। और आपने गीता में हमने पहले बताया भी था कि भगवान कृष्ण ने कहा कि जो एक बार इस पथ पर चल गया उसकी यात्रा कभी अवरुद्ध नहीं होती। वो आगे चल करके श्रीमंत और बड़े उच्च ऋषि कुलों में जन्म लेकर के अपनी यात्रा करता है। वो आया इनके पास। तो एक यहां हम कहना चाहेंगे कि पोद्दार जी ने बड़े अच्छे शब्दों से कहा कि भाई जी आप खड़े क्यों हैं, बहुत देर से हम कई दिन से देख रहे हैं, आप विराजमान हो जाइए। इन शब्दों ने बड़ा भारी प्रभाव डाला उसके प्रति। कहा भी गया कि शब्दों से हाथी मिले, शब्दों से हाथी पाओ। शब्दों से ही हाथी दान में मिल जाता है, उपहार में मिल जाता है, और शब्द इतने कटु बोलते हैं तो उनको हाथी के पांव से दबा दिया जाता है। तो उस शब्दों ने इतनी प्रेरणा दी कि उनके पास आया और बातचीत हुई। पिंडदान का एक बहाना करके गया में इन्होंने भेजा और वो एक श्रृंखला जोड़ना चाहता था
जब वो पिंडदान परंपरा हो गई तो आकर के भाई जी को उसने साधुवाद दिया। तब भाई जी से उसने कहा कि हम आपको उस प्रेत लोक की कुछ बातें बताना चाहते हैं, जो रहस्य आप जानना चाहते थे। देखिए उसके मन में, अंतरात्मा में भगवान शंकर ने कैसे स्मरण कर दिया। उसने बताया कि प्रेत लोक में हर तरह के वहां प्रेत होते हैं, धर्मात्मा स्वभाव के भी होते हैं और दुर्भावना स्वभाव के भी होते हैं। उसने ये भी बताया कि जो आदमी बैर भाव या इस तरह के विकारों, ये घृणा और अन्य दोषों से जो मरता है तो उसको बड़ी यातनाएं सहना पड़ती हैं। और उसने कहा कि जो अच्छी बुद्धि वाले जाते हैं, कदाचित किसी कर्म के जाल के बस जाते हैं, तो उनकी वहां कुछ दिनों के बाद सदगति हो जाती है, वो जाकर के पितर लोक और ऊंचे लोकों में पहुंच जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वहां जो दुर्भावना, वैर या दुर्बुद्धि के जो प्रेत होते हैं, उन्हें अपने जीवन की स्मरण रहता है और उसी व्यवहार से वो अपने इस जो है मृत्यु लोक में व्यवहार करते हैं और उसी तरह का उनका वो आचरण रहता है, इससे वो और नीचे की ओर चलते जाते हैं। उन्होंने पोद्दार जी ने पूछा कि इनका जो है किस तरह से निस्तारण होता है, तो उसने बताया कि भाई जो उनके परिवारजन श्राद्ध, पिंडदान, हवन, पूजन, गायत्री जप, श्रीमद् भागवत का पारायण, श्री रामायण, गीता दान, ये वस्त्र इत्यादि जो दान करते हैं, उनसे उसकी सदगति होती है, क्योंकि वो तो वहां कुछ कर नहीं सकता। इसके बाद उसी पावन प्रेत कहूंगा, क्योंकि उसने बताया कि मेरी अब सदगति हो गई, मैं उच्च लोक में जा रहा हूं, तो वो उच्च लोक में, परलोक में जहां जहां गया तो भाई जी से उसके संपर्क रहे और उसने फिर भाई जी को जो भाई जी पूछते थे वो बताना शुरू कर दिया। इसके बाद भाई जी ने कई ऐसे जो उनके स्वजन थे, आत्मीय जन थे, उनके जो परिजन गए थे उनके बारे में उससे पूछा कि उनकी क्या स्थिति है और उनको लिए हम क्या कर सकते हैं। तो भाई जी इसके लिए अमुक व्यक्ति का नाम, गोत्र, पता, मृत्यु की तिथि वगैरह लिख लेते थे और उसके माध्यम से वो उसकी स्थिति जान लेते थे। भाई जी के परम मैं कहूं अनुचर, उनके साथ छाया के साथ रहने वाले गोलोकवासी श्री गंभीर चंद्र जी दुजारी भाई जी एक अलौकिक विभूति पुस्तक के जो है 43वें पृष्ठ पे लिखते हैं कि इस तरह के व्यवहार से भाई जी के पास निरंतर 10-20 प्रकरण आने लगे थे, जो अपने परिजनों के व्यथा, कथा और उनकी परलोक में स्थिति का आभास करने के लिए उनके पास आया करते थे। इसी क्रम में उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं। एक गोरखपुर की एक लड़की थी, उसकी शादी वाराणसी में हुई थी, उसके पति का बड़े रहस्यमय ढंग से जो उसका मृत्यु हो गई थी, दुर्घटना कहें क्या कहें। उसने भाई जी से संपर्क किया तो भाई जी ने फिर उसी प्रेत के माध्यम से परलोक में पता लगाया, तो उस आत्मा ने बताया कि उसकी मृत्यु किस तरह से कैसे कैसे हुई थी और उसके कल्याण के लिए उस महिला ने फिर किया, उसकी सदगति हो गई। इसी तरह कलकत्ता के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने भाई जी से अपने पूज्य पिताजी के स्त्री के बारे में पूछा, तो भाई जी ने उसी संपर्क सूत्र के माध्यम से परलोक से पता लगा लिया कि वो किस तरह से क्या क्या चाहते हैं, तो उसी के अनुपालन में पुण्य धर्म करके उनको सदगति हो गई। भाइयों, आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है कि जहां धुंधकाली नाम का एक जो उन्हीं का गोकर्ण का भाई था, तो वो बड़ी दुष्प्रवृत्ति का था, जैसे मैंने जिक्र किया, तो वो प्रेत हो गया। बाद में उसने भी आकर के उसी तरह से जैसे कि पोद्दार जी से प्रेत ने प्रार्थना की तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और उसका उद्धार हो गया। तो कहने का मेरा आशय यह है कि यदि हम धर्म, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, भक्ति इसमें आस्था रखते हैं तो निसंदेह हमारा तो कल्याण होगा और हमारे पितृजनों को भी इससे लाभ होगा। तो कहने का आशय मेरा यह है कि हम ऐसे कर्म करें जो अध्यात्म पथ पर चलते हैं, हवन, पूजा, गायत्री जप, पारायण, धर्म ग्रंथों का, इससे हमारे पितरों का कल्याण होता है, उनकी सदगति होती। तो आज के प्रसंग में भाइयों बस यही, अगले प्रसंग में फिर इसी तरह का कोई एक सुंदर अनुभव जिसमें कि अलौकिकता होगी, दिव्य और भव्य होगा, आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे।